हम फिर से हाजिर हैं एक बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। भारत और बांग्लादेश का पंगा चल रहा है। इसमें फिर से एक बड़ी अपडेट आई है कि बांग्लादेश मान गया है। बांग्लादेश कह रहा है कि अगर मैच नहीं शिफ्ट हो सकते हैं श्रीलंका में तो इंडिया में ही कराई दीजिए, लेकिन कुछ लोकेशंस पे मत कराइए। जैसे कि पहले अपील की थी कि कोलकाता में मत कराइए, वहाँ पर थोड़ा सुरक्षा संबंधी वजह हैं, शिफ्ट कर दीजिए। लेकिन अब कौन सी पिचेस के लिए मांग की है बांग्लादेश ने? देखिए, ऐसे बांग्लादेश आना नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आईसीसी ने प्रस्ताव ठुकराया है तो बीसीसीआई ने ये भरोसा जताया कि चलिए मान भी लेते हैं कि आपको सुरक्षा लिहाज से आप कोलकाता में मैच नहीं खेलना चाहते हैं, तो हम आपके वेन्यू को थोड़ा सा चेंज करते हुए, अब देश चेंज तो नहीं होगा, आप श्रीलंका में चाह रहे हो वो तो नहीं होना है, तो हम तमिलनाडु में मतलब चेन्नई में या मतलब तिरुवनंतपुरम में इस मैच को हम मतलब करा सकते हैं। और हिमांशु, जैसा मतलब रिपोर्ट आया है तो केरल क्रिकेट बोर्ड ने, तिरुवनंतपुरम क्रिकेट बोर्ड ने, मतलब तमिलनाडु क्रिकेट बोर्ड ने ये मतलब भरोसा दिया है कि अगर इस तरीके के अगर मुझे चांसेस मिलते हैं कि मैच करवाना होगा, क्योंकि सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, T20 वर्ल्ड कप के लिए पीसेस तैयार हो चुके हैं, तो अगर अंतिम समय में अगर ये फैसला होता है कि चलिए हम आपका वेन्यू चेंज कर देते हैं, कलकत्ता से मतलब ईडन गार्डन से मैच को शिफ्ट किया जाना है, तो उस पर बांग्लादेश टीम को मतलब बोला गया है कि आप वहाँ खेल सकते हैं, हम तैयारियां मुकम्मल कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह कि बांग्लादेश पहले से ही बैकफुट पर थी। बांग्लादेश और बैकवर्ड हमें पहले से ही पता था कि बांग्लादेश की मांग नहीं मानी जाएंगी। उम्मीद थी कि चलो मांग शायद मान ली जाए, लेकिन बांग्लादेश की मांग नहीं मानी गई। 2 बार गया था बांग्लादेश आईसीसी के पास कि हमारे मैच शिफ्ट कर दिए जाए, लेकिन आईसीसी ने मांगे नहीं मानी। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन मोहम्मद, देखिए, जायज़ मांग नहीं थी मानसू, बांग्लादेश क्रिकेटर्स को मालूम है, मांग बोर्ड्स को मालूम है, लेकिन ये जायज़ मांग होती तो आईसीसी विचार कर सकती थी, लेकिन जायज़ मांग नहीं होने की वजह से उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। आपकी मांग कैसी भी हो, लेकिन आप मांग किस समय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये जैसा कि आपका डायलॉग है कि इट्स नॉट ए गली क्रिकेट, इट्स ए टूर्नामेंट, बिग टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप। तो ऐसा होना ही था, हमें पहले से ही उम्मीद थी। मोहम्मद नबी से बड़ा एक अपडेट सामने आ रहा है कि वो शायद अभी उसमें खेल रहे थे। उन्होंने कहा, उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने जवाब दिया है। नहीं, क्या बोला देखिए, उन्होंने? अफ़गानिस्तान से हम लोग के रिश्ते अच्छे हैं, चाहे सरकार से हो चाहे क्रिकेट लेवल पे कहें, तो अभी बीपीएल खेल रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं मोहम्मद नबी। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया गया है, इस पे आप कुछ रिएक्शंस देना चाहेंगे? तो मुस्तफिजुर के मामले पे नबी ने बिल्कुल बोलने से मना कर दिया है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा और इस पर मेरे से सवाल ना किया जाए। बोलना तो सारे सब कुछ चाहते हैं, बट बात वही है कि क्रिकेटर अक्सर पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। और जब बात अफ़गानिस्तान की आए तो भाई साहब क्या ही पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पर। वहाँ का एक खिलाड़ी बुलेट प्रूफ कार में घूमता है, तो आप सोच सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, बांग्लादेश की मांग नहीं मानी गई है। बांग्लादेश अब फिर से इंडिया में ही आके खेलेगा। मुस्तफिजुर को नहीं खेलने दिया, लेकिन आप पूरी टीम लेके आइए, हम स्वागत करेंगे आपका। आप जहाँ पर मैच कहेंगे वहाँ पर खिलवाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश बैकफुट पर है। बांग्लादेश के बैकफुट पर जाना सबसे बड़ी बात है। मतलब एक अकड़ थी, वो तोड़ी है। देखिए, अकड़ कह सकते हैं हिमांशु, लेकिन लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि ये जायज़ मांग है ही नहीं। या तो आप वॉकआउट कर जाएं टूर्नामेंट से, तो वॉकआउट करेंगे नहीं। T20 वर्ल्ड कप है, 20 बेहतरीन टीमें इस वर्ल्ड कप में हैं, तो लिहाजा ये जायज़ मांग नहीं है। आईसीसी ने प्रस्ताव ठुकराने का रीज़न यही दिया कि आप सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। सुरक्षा का कहीं से कोई भी दिक्कत परेशानी भारत में नहीं है। चलिए, कोलकाता को लेके आपको दिक्कत थी, कोलकाता को लेकर क्या दिक्कत थी? हो मुझे ये सकता है थोड़ी कि सी देखिए चीज़ समझ नहीं आ बांग्लादेश रही में है। जो मसले हो रहे हैं उनको लगा उसका ऐसा, कहीं ना देखिए, कहीं देखिए, रिलेशन थोड़ा नहीं सा। नहीं 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 देखिए, मसले तो हैं ही नहीं, उन मसला बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, तो उनको लगा कि एक ईडन गार्डन्स थोड़ा बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल, तो उनको लगा कि ये अगर मतलब इस तरीके की अगर बात रखी जाएगी आईसीसी के पास, तो हो सकता है कि हाँ उनके दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं बांग्लादेश बंगाल से सटा हुआ है, तो क्रिकेटर्स के प्रति कुछ अभद्र टिप्पणियाँ होंगी, हुटिंग होगी, उनके सुरक्षा लिहाज से मतलब ये बात रखी गई थी। लेकिन हालांकि आईसीसी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुझे हंसी आ रही है। मतलब इंडियन
और देखिए जो ऑडियंस हिमांशु- है वो हुटिंग करेगी बांग्लादेश। और देखिए बांग्लादेश खिलाड़ियों को अपने सुरक्षा लिहाज से मतलब नहीं आना चाहते। और आप देखें बड़ोदरा मैच से पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर एकदम खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं, उन्हें कुछ परेशानी नहीं, किसी भी दिक्कत की नहीं कि या किसी ने उनको परेशान किया हो सड़क पे भी। अब ये सुरक्षा लिहाज से तो ये भी तो एक मामला है ना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक जेन्युइन सी बात है, मतलब बांग्लादेश अगर इस बारे में सोच रहा है कि सिक्योरिटी मेजर्स हैं तो हो सकते हैं। आप खुद देखिए ना, मतलब मैं, आप ये मत समझिए कि मैं किसी की साइड लेकर बोल रहा हूँ या वगैरह कुछ भी। एक कंट्री है, वहाँ पर हालात कैसे हैं किसी एक वर्ग के लिए, ठीक है। फिर क्रिकेट और पॉलिटिक्स मिक्स होती है, ठीक है। वहाँ पर जो पॉलिटिक्स चल रही है और क्रिकेट का विवाद चल रहा है, तो वहाँ के खिलाड़ी, आप जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि वो मेंटली तौर पर थोड़ा सा परेशान है, तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी हमने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसके पीछे एक वजह दी है हमने, तो इट्स जेन्युइन, नहीं, मतलब देखिए। हो सकता है उन्हें वो चीज़ महसूस हो रही हो। देखिए महसूस हो रही है, चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी बात को। भारत का जो गुस्सा था, भारत के लोगों का जो गुस्सा था, मुस्तफिजुर को बाहर करने के बाद ठंडा हो गया। मैच का कहीं विरोध नहीं हुआ है। आप ये देखें, ये नहीं कहीं कहा गया कि आप बांग्लादेश से मैच क्यों खेल रहे हैं, वहाँ पे हालात सामान्य नहीं है, हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है। तो मैच खेलने को लेकर कहीं विवाद नहीं है। ओ मुस्तफिजुर अभी अभी के- अभी अभी जनवरी चल रही है, फरवरी नहीं, देखिए, एक महीने बाद है अगर ऐसा होना होता तो ये कहा जाता कि आप जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैच का बाइकआउट किया गया, तो अब बांग्लादेश का बाइकआउट, ऐसा कहीं नहीं है कि बांग्लादेश क्रिकेट का बाइकआउट नहीं करना है। हम मुस्तफिजुर हमको नहीं चाहिए। आईपीएल में बाइकआउट किया गया, लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप में इसका बाइकआउट नहीं किया गया कहीं से भी, किसी भी संस्था के द्वारा। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के साथ था वो बांग्लादेश के साथ नहीं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये कि भाई एक प्लेयर आता है हमारे यहाँ से करोड़ों रुपए लेके जाता है, फाइनेंशियली तौर पर वो मजबूत होकर जाता है। बिल्कुल, हम बहुत। किसी दूसरी कंट्री, ऐसी कंट्री को और ऐसे प्लेयर को क्यों मजबूत करें भाई? हमारी हमने एक जैसे ही हमारी चर्चा खुद किया की, था हमारी कि- खुद की टूर्नामेंट है। एक साल क्रिकेट खेलते हैं, बीसीबी के लिए मुस्तफिजुर खेलते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए मिलते हैं। उनको एक सीजन के लिए 9.5 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 50 लाख की बोली अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बस बात वही है कि हम फाइनेंशियली तौर पर किसी को मजबूत हो नहीं दे रहे। जेन्युइन आंसर यही है, लेकिन बात तो वही है कि मीम मटेरियल है भाई। आपने एक खिलाड़ी को नहीं खेलने दिया कि भाई हम खेलने नहीं देंगे, दूसरे खिलाड़ी को, बाकी पूरी टीम जो आएगी उसका क्या है खेलने नहीं, का भाई? देखिए पूरी टीम और ऐसा एज ए भी तो हो टूर्नामेंट खेलने आ सकता रही है। है और देखिए कि- हमारी मेहमान नवाजी कभी भी मतलब उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी भी टीम। पाकिस्तान भी आई हुई है, अभी हालात सही नहीं है, सामान्य नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं आना चाहती हैं और हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलना चाहते। तो वो देखिए बांग्लादेश आएगी तो ऐसा नहीं कि उनका एयरपोर्ट पे मतलब ये लोग परेशान करना शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे लोग कि नहीं यहाँ क्यों मैचेज हो रहे हैं, क्यों बांग्लादेश टीम के साथ मैचेज हो रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। और जब बीसीसीआई आपको आश्वासन दे रहा है कि सुरक्षा का लिहाज का कोई मामला नहीं है, सुरक्षा का कोई भी मामला नहीं है, तो फिर टीम नहीं आना चाहती है वहाँ। मतलब मुस्तफिजुर, सारा मामले का जड़ मुस्तफिजुर है कि वहीं उनको से- बाहर किया वहीं से गया है, पूरी कंट्रोवर्सी हाँ शुरू बस हुई है। बस। और देखिए टीम में भी एकजुटते नहीं है, मतलब आप कह दीजिए एकजुटता कहाँ पे है। तमीम इकबाल ने बोर्ड पे उंगली उठाए, शांतो ने भी बोर्ड पे उंगली सवाल उठाया, उठाए, हाँ। तो आप जाहिर सी बात सोचिए ना कि भाई कहीं तो तमीम इकबाल को लगा होगा कि नहीं ये बोर्ड गलत कर रही है। खिलाड़ी जाना चाहते हैं, भारत जाके खेलना चाहते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जाने देना चाहते हैं। उनका कहना मतलब यही है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि दूरगामी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे आपको लगता है 10 से 15 साल बाद हमारा क्रिकेट कहाँ पर खड़ा है, अभी किस सिचुएशन में खड़ा है, किस पोजीशन पर है, ये सब आपको देख के सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। कोई सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर या किसी कंट्री में हो रहे विवाद को देखकर आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। कुल मिलाकर ये कहना था, तो बस वो तो इंडिया के एजेंट बन गए। नहीं, भावनाओं में बह रही है। मतलब अभी क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कही है, या कुछ एक खिलाड़ी होंगे। हम, मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी को ऐतराज़ होगा कि भारत में आके क्यों खेलूँ, नहीं खेलूँगा, सुरक्षा का लिहाज, सुरक्षा का मामला होगा, कहीं बाहर जाएंगे मुझे परेशान किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोर्ड को बस एक है कि अब तो देखिए, अब तो पूरी तरह से बैकफुट पे है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। सरकार कह ले, बोर्ड कह ले, मंत्रालय कह ले, आईसीसी के पास 2 बार रिक्वेस्ट गया, दोनों बार समझिए रिजेक्ट हो गया। जवाब नहीं देना भी एक तरीके का मतलब वो रिजेक्ट है। हाँ, आपको कुछ भी करने से पहले अपनी
पोजीशन देखनी चाहिए, अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए, तब जाके आप ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी सिचुएशन नहीं देखी, आपने पोजीशन नहीं देखी, भाई आप कहाँ पर खड़े हैं, आप जाके अपनी बेतुकी बातें, बेतुकी मांगे मनवा रहे हैं आईसीसी से। आईसीसी ने नहीं मानी भाई, वो तो सबको पता था। बस यही हुआ बांग्लादेश के साथ। अब देखते हैं कि ये जो मांगे मनवाने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश की, इन जगह पर हमारे मैच न खेले जाएं। कुल मिलाकर कोलकाता में न खेला जाए, केरल जाके उनका मैच हो। देखिए अब कहाँ पर बांग्लादेश के मैच होते हैं, कहाँ पर नहीं, ये बड़ी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर अभी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में हम आपको बात करते हुए मिलेंगे और सारी जानकारी आपको देते हुए मिलेंगे। फॉलो करते रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 GKLH।